नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पॉक्सो के बाद भी नहीं मिल पा रहा है न्याय। देश का बचपन सिसक रहा है, मासूमियत डरी हुई है क्योंकि यौन शोषण के शिकार बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जितने दोषी सजा पा रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा बरी हो रहे हैं। देश भर के पॉक्सो कोर्ट में 43% मामले लंबित हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें ट्रैक पर नहीं चल पा रही हैं। न्याय प्रक्रिया बेपटरी हो चुकी है। 2016 में 60% मामले हर साल में निपटते थे, प्रतिवर्ष निपटते थे। अब 20% भी नहीं निपट पा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में बच्चों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। केवल 14% मामलों में सजा हो पाती है। जितने दोषी सजा पा रहे हैं उससे 3 गुना से ज्यादा बरी हो रहे हैं। बच्चों के लिए 2012 में लाए गए पॉक्सो एक्ट को 10 साल हो चुके हैं। इस एक्ट में सारे मामले फास्ट ट्रैक अदालतों में सुलझाए जाने थे, लेकिन इस एक्ट के मामले भी अब आम अदालतों की तरह सुस्त रफ्तार से सुलझाए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक की गति भी बहुत धीमी है। ऐसे में बच्चों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा और क्यों ज्यादातर मामलों में लोग बरी हो जाते हैं, अपराधी बरी हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश होगी क्योंकि ये गंभीर मामला है। इस पर आज चर्चा भी कर रहे हैं। उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। सात महीने पहले एक 9 वर्ष की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने वाले दरिंदे को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा दी है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि दरिंदे को फांसी पर लटका ही दिया जाएगा। अभी विशेष अदालत से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। सालों लगेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सजा मिली है। और यदि फांसी की सजा मिल भी गई तो फांसी देने में भी सालों लग जाएंगे। निर्भया के मामले में हम ये देरी देख चुके हैं। यही कारण है कि बच्चों के लिए विशेष कानून के बाद भी बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामलों में फैसले की रफ्तार बहुत धीमी है और सजा बहुत कम मामलों में मिल पाती है। वर्ष 2012 में जब पॉक्सो एक्ट बनाया गया, उस समय उम्मीद की गई थी कि देश में मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी का फंदा मिलेगा। लेकिन बच्चों के यौन शोषण में जितने लोगों को सजा मिल रही है उससे 3 गुना ज्यादा बरी हो रहे हैं। निचली अदालतों में जिन लोगों को फांसी की सजा मिलती है वो सर्वोच्च अदालत तक पहुंचते पहुंचते कोई छोटी मोटी सजा पाकर मुक्त हो जाते हैं। बच्चों को इंसाफ देने के मामले में लगातार पेंडिंग होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 77.7% मामले पेंडिंग है, जो देश में सर्वाधिक है। सारे देश में लगभग 44% मामले अभी भी पेंडिंग है। सबूतों का अभाव और इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही के कारण बच्चों से दरिंदगी करने वाले हैवान बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आलम यह है कि वर्ष भर में 20% मामले भी नहीं निपट पाते। मामलों में देरी के कारण बच्चे डर के साए में दिन गुजारते हैं। बच्चों को प्रोटेक्शन देने वाले उनके परिजन भी भयाक्रांत रहते हैं। पुलिस की चार्जशीट में छोड़ी गई कमियों के कारण दोषियों को आसानी से मुक्ति मिल जाती है। देश में 28 राज्यों के 408 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के 3,31,000 मुकदमों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कुल 14% आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि 43% मामलों में आरोपी सबूतों या अन्य कानूनी पेशगियों के चलते बरी हो गए हैं। उधर 43% मामले अभी भी लंबित हैं या दूसरी अदालतों में ट्रांसफर किए गए हैं। इन बच्चों से यौन शोषण करने वाले 94% लोग परिचित हैं, इसलिए बच्चों को न्याय आसानी से नहीं मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जिन मामलों में सजा जल्द होनी थी, इस केसेस का जो प्रतिशत है, जो फीसदी है, अगर आप 2016 में देखें तो 60% मामले निपटाए गए। 2018 में ये कम हो गया, जो कि बढ़ना चाहिए था, रफ्तार बढ़नी चाहिए थी, 42% हो गया। 2021 तक आते आते 20% पर ही रह गया। और अभी भी कई सारे ऐसे पॉक्सो कोर्ट हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे हैं जो बरी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चियों के साथ हो रहे अन्याय, हो रहे दुराचार के बाद ऐसे आरोपियों को, ऐसे हैवानों को
क्या समय पर सजा मिल पा रही है? और मिलती भी है तो मौत की सजा, फांसी की सजा, लेकिन सालों साल तक उन्हें फांसी नहीं होती। निर्भया इसका सीधा सा एग्जाम्पल था जिसे देश ने माना भी, और उसके बाद सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी धीमी रफ्तार, धीमी गति के अपराधियों को सही समय पर सजा हो पा रही है। क्या डर रहे हैं ये अपराधी? यानी लगता है कि बचकर निकल जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पॉक्सो एक्ट के तहत मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते लेकिन बावजूद उसके सही समय पर उनका निपटारण नहीं हो पाता, सही समय पर सजा नहीं मिल पाती है। हाईकोर्ट से एडवोकेट हैं नरेश गांगुली जी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद जी। नरेश जी, पॉक्सो एक्ट होने के बावजूद भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी क्या अपराधियों को समय पर सजा मिल पा रही है? जो आंकड़े हम लगातार टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके तहत तो कई सारे ऐसे मामले हैं। सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में 77 से भी ज्यादा, 77% से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट है लेकिन बावजूद उसमें 3 गुना से ज्यादा लोग तो बरी हो जाते हैं और जो बचे कुछ होते हैं उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। न्याय के लिए पीड़िताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल पारुल जी, आपने सही कहा। एक्चुअली जैसे आपने बताया 2016 में जो इसकी रफ्तार थी, मैं पहले इस कानून के बारे में आपको बताऊं, वर्ष 2012 में ये कानून बना था। उसके बाद जब कोई कानून बनता है तो उसमें तेजी आती है। वर्ष 2016 में 60% केस निपटाए गए थे। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, मात्र 20% केस निपटाए जा पा रहे हैं। उसका एक सीधा मैं आपको रीजन बताऊं। जब निचली अदालतों में ये केस चलते हैं, पुलिस की जो प्रोसीडिंग होती है पारुल जी, वो पुलिस की चार्जशीट में इतनी कमियां होती हैं कि कहीं ना कहीं उसका फायदा आरोपी को मिलता है। दूसरा क्या होता है, जब बच्चों के साथ कोई अपराध होते हैं तब उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती। काउंसलिंग अगर हो तो वास्तव में इसमें स्पीड में तेजी आए, मामले निपटाने में तेजी आए। दूसरा आप देखेंगे कि मात्र 2 ऐसे प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और बंगाल, जिसमें ये केस 100% निपटाए जाते हैं। बाकी सब जगह स्थिति बहुत धीमी है। उस स्थिति का मैं आपको बताऊं कारण क्या हो सकता है कि जब किसी परिवार के साथ ये होता है, जब किसी परिवार की बच्ची के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस चालान पेश करने में देरी करती है। कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत इसको निर्णय करने का जो टाइम लिमिट तय की गई थी कि जिस दिन वारदात होती है उस वारदात से 1 वर्ष के अंदर ये केस निपटाए जाएंगे। लेकिन कई केसों में, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, कई केसों में पुलिस 1 साल में चालान ही पेश नहीं कर पाती तो उसको निपटाने का, उसमें निर्णय लाने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था है जो उसमें इसको तेजी लानी पड़ेगी। पुलिस को ये समझना होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया था वर्ष 2012 में, उसकी चूंकि उसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर आप ये मामले ले जाते हैं तो आपको चालान भी उस गति से कंप्लीट करने होंगे, आपको बयान तुरंत लेने होंगे। फॉरेंसिक चीजें भी कई ऐसी होती है जिसमें पुलिस यहाँ इतना एडवांस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉरेंसिक जो एविडेंस होते हैं ना, उनको कलेक्ट करने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको लूप होल छोड़ के और चालान पेश करने में जल्दी से जल्दी वो करते हैं कि हो जाए। तो कहीं कमियां हैं पारुल जी। जी बताएं। बिल्कुल गांगुली जी, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुनवाई, जो तारीखें मिलती हैं वो जल्द उस पर सुनवाई होती है, यानी जो टाइम लिमिट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इस बीच भी आपको लगता है कि क्या जो पुलिस है उसे सबूत इकट्ठा करने में या फिर चार्जशीट फाइल करने में पूरी तरीके से जो भी प्रोसीजर होता है उसमें टाइम सही तरीके से मिल पाता है उन्हें काम करने के लिए, या फास्ट ट्रैक कोर्ट मात्र सुनवाई भर के लिए रह गया है? क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो नियुक्तियां हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो वास्तव में वहां पे जो है मामले तेजी से निपटते हैं। मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा। पुलिस जब चालान पेश करती है तब चालान कंप्लीट करके वो न्यायालय में पेश करती है। तो चालान में या तो आप ये समझिए कि कोताही बरतती है, या पुलिस प्रशासन के पास इतना बल नहीं है, इतने एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इतने नहीं है कि वो ऐसे मामलों में विवेचना कर सकें। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको लेट लतीफ करती है। न्यायालय में तो ये मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए ही इसलिए गए ना कि अगर चालान सर उसमें सारी चीजें होंगी। चालान में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यदि चालान में
सारी फोरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी, सबके बयान होंगे, सारे एविडेंस होंगे, तो उसको न्यायालय में भी उसको डिसाइड करने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लेट लतीफी होती है इसमें, मैं ये बात मानूंगा। उसका एक रीजन ये होता है कि जिन बच्चों के साथ ऐसे अपराध होते हैं, कई निचले तबके के जो मतलब झुग्गी बस्तियों के केस होते हैं, कई लोग उसमें पलट भी जाते हैं। अच्छा, अगर विवेचना जितनी लेट होगी उतना लोगों के दिमाग से ये चीजें उतरती जाएंगी। यदि किसी बच्ची ने बयान दिए, उसको 2 साल चालान पेश कराने में ही लग गए, तब तक तो वो सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं आरोपी लोग। कि कुछ भी होता है कि गवाहों को खरीद लेना या उन्हें हॉस्टाइल करने के लिए प्रेशर बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस केसों में पारुल जी बहुत अच्छा आज आपने ये एपिसोड दिखाया। इस केस में अगर तुरंत इन्वेस्टिगेशन होती है, तुरंत चालान पेश होता है, तुरंत बयान होते हैं, फोरेंसिक एविडेंस तुरंत कलेक्ट होकर तुरंत माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किए जाएं, तो ये बहुत सारी इसमें स्थिति में सुधार आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी सत्य है गांगुली जी जो आप कह रहे हैं कि पुलिस समय पर अगर कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन उनकी टाइम टू टाइम शुरू हो जाए, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य और इतने सारे केसेस हैं, और उसके अलावा भी अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो 28 राज्य के 408 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं और कई सारे पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। आपको लगता है पुलिस का मैन पावर या जो बल है, जो वर्किंग स्टाफ है, उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए? फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, फॉरेंसिक स्टाफ हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो काम में तेज़ी भी आएगी, और जो पीड़िताएं हैं, उनके साथ दरिंदगी करने वाले लोग हैं, वो भी बच नहीं पाएंगे, उन्हें भी समय रहते ही सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस के पास ऐसी जांच या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में, जैसे आपने पूछा, उनके पास वास्तव में इसके लिए, ऐसे मामलों के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं एक हफ्ता 35 टुकड़े कर दिए एक बच्ची के, वो मैटर चल रहा है। देखेंगे आप 4 महीने से सिर्फ उस केस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस को परेशान करती है। अगर इनके एक्सपर्ट्स होंगे, इनकी जांचें जल्दी होंगी। कई मामलों में मैंने देखा है कि पुलिस फॉरेंसिक कभी कोई सैंपल लेता है या कोई एविडेंस कलेक्ट करता है तो उसको मध्य प्रदेश, जैसे हम भोपाल के, मध्य प्रदेश से उसको आगरा भेजा जाता है, कभी वहां लैब नहीं होती तो उसको चंडीगढ़ भेजा जाता है, कभी वहां लैब नहीं होती तो उसको न्यू दिल्ली भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें, हर राज्य में सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करते हो, इन सब चीजों के लिए भी एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए। उनको विशेष तौर से इस चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बोलना नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मायने रखती कमियां हैं इन चीजों में। जी। जो दतिया का एग्जाम्पल है सर, 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद विशेष न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सजा सुनाने में, लेकिन अपराधी के पास अभी ऑप्शंस हैं, अलग अलग कोर्ट्स में जाकर दरखास्त कर सकता है, वहां पर फिर सुनवाई चलेगी, वर्षों लगेंगे। यहाँ से मौत की सजा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास ऑप्शन है। आपको लगता है पॉक्सो एक्ट के तहत जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद भी अपराधी को अगर सजा हो जाए तो भी उसके पास ऑप्शंस रहते हैं बचने के? बिल्कुल रहते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारा जो संविधान है, वो संविधान सबको बचाव का अवसर देता है। यदि आरोपी है तो उसको डिफेंस करने का, बचाव का बराबर अवसर दिया जाता है। यदि निचली, अभी मैं आपको बॉम्बे हाईकोर्ट का एक वाकया बताऊंगा। उसमें क्या हुआ, वर्ष 2016 में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने, 39 साल के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। लोअर कोर्ट ने उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट लगा के उसको लोअर कोर्ट में चालान पेश किया। लोअर कोर्ट ने उसको सजा दी। बड़े ही आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताऊंगा, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत सजा भी हुई और उसमें सजा का प्रावधान 3 से 5 साल, ठीक है। लेकिन छेड़छाड़ की जो धारा है 354, वो व्यक्ति बॉम्बे हाईकोर्ट गया अपील लेके, तो वहां उसको पॉक्सो एक्ट से बरी करके मात्र 354 में छेड़छाड़ की धारा में उसको सजा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये कानूनी पेचीदगियां, ये सब क्यों हुआ होगा? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लूप पॉइंट्स होंगे। और बाकी जैसे आपने बताया कि इनको, आरोपी को यदि लोअर कोर्ट से सजा होती तो उसको अधिकार है उच्च न्यायालय जाने का। यदि उच्च न्यायालय जाता है तो उसके बाद उसको उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। कई केसों में, रेप के मतलब ऐसे केसों में होता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम के कोर्ट के बाद भी यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास प्रावधान है ऐसा कि वहाँ वो अपील कर सकता है। तो कई सारे रेप केसों में ये चलता है, इसलिए थोड़ा सा लेकिन बड़ा अजीब है सर कि दुष्कर्म करने वाला, हैवानियत करने वाला, वो 1 मिनट नहीं लगाता सोचने के लिए, और उसके बचने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हमारे संविधान में हैं। हालांकि ये बड़ा सोचने वाला विषय है।
एक बच्ची जिसके साथ ये घटना होती है, उसके पास सांस लेने का समय नहीं होता, वो कब उस दरिंदगी के बाद मौत की आगोश में चली जाती है, कई बार उसके पास उस चीज का समय नहीं होता, लेकिन इन दरिंदों के बचने के लिए कई सारा समय होता है। खैर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश गांगुली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप हाईकोर्ट से, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह के FN बर्ड्स होते हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ढील दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, पुलिस की चार्जशीट फाइल करने में कितना समय लग जाता है, वो कितना डिले करते हैं चार्जशीट फाइल करने में, उसके बाद इस प्रोसेस की सुनवाई होती है, प्रक्रिया कोर्ट तक जाती है। और आप समझिए इतने सारे केसेस हैं, आंकड़ों पर नजर डालिए तो 28 राज्य 408 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं जहां पर सुनवाइयां होती है, और उसके बावजूद भी 3,31,000 मुकदमों का विश्लेषण करना वहां पर हो रहा है। यानी उन 3 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं जहां पर कोर्ट में इन पूरे मामलों को लेकर सुनवाई चल रही है। 14% आरोपी दोषी ठहराए गए हैं अब तक, और 43% मामलों में आरोपी सबूतों या अन्य कानूनी पेचीदगियों के चलते बरी भी हो जाते हैं। 43% मामले अभी भी लंबित हैं, दूसरी अदालतों में ट्रांसफर हो रहे हैं। बच्चों से यौन शोषण करने वाले 94% लोग परिचित ही होते हैं। यह हकीकत है कि आपके घरों में अगर बच्चियां हैं तो आसपास के लोग अपने रिश्तेदारों से भी सतर्क रहें, क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही कि कोई अनजान नहीं बल्कि आपका परिचित ही होता है जिस तरह की घटना को अंजाम देता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि क्यों सजा मिलने में देरी होती है, क्यों ये जो प्रक्रिया है इसमें इतना विलंब होता है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे देश के संविधान में, कानून में इतनी पेचीदगियां हैं कि जो आरोपी है अगर उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिल जाती है, विशेष न्यायालय से सजा मिल जाती है, उसके बाद भी उसे दूसरे कोर्ट में अप्लाई करने के लिए उसके पास ऑप्शंस होते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जज है विजय चौधरी जी फोन लाइन पर बने हुए। विजय साहब बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। सर आपने एक लंबा वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी को संभाला है जहां पर आपने कई सारी चीजों का अनुभव किया होगा। अब पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कई सारे ऐसे मामले हैं आज भी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें सजा हो जाती है, लेकिन आरोपी के पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं जहां वो अप्लाई कर सकता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति साहब के पास दरखास्त लगा सकता है। इन मामलों में जो आ रही देरी है, जो ढिलाई हो रही है, इसे आप किस तरह से समझाएंगे सर दर्शकों को? क्यों आखिर इन मामलों में या तो आरोपी बरी हो जाते हैं या तो कई बार इन मामलों में इतनी देरी होती है कि हमने निर्भया का एग्जाम्पल देखा है। सर देखिए ऐसा है, पॉक्सो एक्ट के जो मामले होते हैं वो संवेदनशील मामले होते हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट में भी आजकल गलत मामले दर्ज होने लगे हैं, और देरी का जहां तक सवाल है आपका, उसका कारण यह है कि अदालतें मामलों के हिसाब से थोड़ी कम हैं जी। जहां तक भोपाल का सवाल है, भोपाल में खूब काम हो रहा है, पॉक्सो में काम अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन क्या है कि जैसे 2 कोर्ट होना चाहिए और 1 कोर्ट है तो फिर मामले थोड़े बढ़ जाते हैं, देरी होती है। दूसरा, गवाह नहीं आते हैं, गवाह लाना कोर्ट, बुलाना कोर्ट का काम है लेकिन लाना पुलिस का काम, तो उसमें भी देरी हो जाती है। तीसरा, कभी कभी अभियोजन की तरफ से भी देरी होती है, उनका 10 गवाह है तो हम 8 कराएंगे। अगर मुद्दे का 1 गवाह बोल जाए तो खत्म करो, मामले को निपटाइए आप। अब जहां तक पॉक्सो एक्ट में मामले छूटने की बात है, तो मध्य प्रदेश की जो जुडिशरी है वो बहुत बढ़िया जुडिशरी है। मैं नहीं समझता कि कोई जज अगर छोड़ रहा है तो गलत छोड़ रहा होगा। अगर छूटने लायक है तो ही छोड़ते हैं, और जबरदस्ती सजा देने का जो पाप है उससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होता। रिकॉर्ड से अगर सजा देने लायक केस है तो आप सजा दो, और अगर आप जबरदस्ती समाज को शिक्षा देने के हिसाब से अगर आप सजा देने लगेंगे तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। कोर्ट को इसीलिए अदालत की आंखों में पट्टी बंदी रहती है कि जो रिकॉर्ड आएगा हम उसको सजा करेंगे। अब कोई लड़की रिपोर्ट करती है और बाद में कहती है कि मैंने किसी दबाववश रिपोर्ट की थी, तो जज को उसी दिन निर्णय करना चाहिए। लेकिन सरकारी वकील क्या करते हैं, दूसरे गवाहों के बयान कराएंगे और इससे ट्रायल डिले होती है। फिर जज जो है मजबूर हो जाता है, जब सरकारी वकील बोलता है और गवाह कराना है तो जज मजबूर हो जाता है और फिर पेशियां बढ़ती रहती मुकदमों में। तो अगर केस में सजा होना है तो 2-3 गवाह बहुत हैं, और अगर केस छूटना है तो भी 2-3 गवाह बहुत है, ज्यादा गवाह की जरूरत ही नहीं है। लिस्ट में 25 गवाह हो उससे क्या मतलब है? तो इसलिए डिले ट्रायल के लिए 5-6 चीजें जवाबदार हैं। पेशियां बढ़ना,
कोई जज नहीं बढ़ाते पेशियां, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है पेशी बढ़ा दीजिए, वो मजबूर हो जाते हैं बेचारे। तो ये चीज है करके उसमें तो न्यायपालिका मध्य प्रदेश की बिल्कुल ठीक है। दिल्ली का एक निर्भया कांड जरूर हो गया, लेकिन निर्भया कांड के कारण जो कानून बना है वो इतना सख्त बना दिया कि उसको पालन करने में मुसीबत हो रही है। दुनिया भर की चीजें उस कानून में जोड़ दी। इससे पहले मेडिकल का इम्पोर्टेंस था 2013 के पहले, अब 6 महीने बाद भी कोई पहुंच जाता है और बिना मेडिकल के केस दर्ज हो जाता है। भाई किसी के शरीर पर कोई चोट आई या कोई गलत काम हुआ है जी, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेडिकल सबूत तो आना चाहिए ना कि गलत काम हुआ है। बिल्कुल। बिना मेडिकल केस रजिस्टर कर रहे हैं आजकल पुलिस वालों से पूछा आप क्यों रजिस्टर कर रहे हो, वो कहते रजिस्टर नहीं करो। यानी आपको लगता तो है कि उच्चाधिकारी हमको परेशान कमियां करते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में होती हैं, जिसकी वजह से इन मामलों में डिले भी होता है और पुलिस केसेस की ज्यादा हैं, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट होती है कम है। और जो सरकारी वकील हैं हाँ। अननेसेसरी टाइम लेते हैं। जब कोई कह रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसी दिन जजमेंट होना चाहिए शाम के पहले, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जजमेंट होने में। और बिना मेडिकल कोई कैसे चालान पेश कर सकता है? बिना मेडिकल चालान आ रहे हैं सारे के सारे। वह आदमी अपना बयान दे देता है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो चालान आ जाता है। भाई देखो तो कि वो चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया, पास पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं। दुश्मनी से तो केस नहीं बना दिया है पड़ोसी ने, बिल्कुल। वो भी देखो कोई नहीं देखने को तैयार है। आप अभी थाने चली जाइए, आप 4 लाइन लिखवाइए, अभी कभी केस रजिस्टर कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। समझ रही हूँ सर। कई बार मैंने डिबेट्स में समझाया, स्टेट बार काउंसिल का भी चेयरमैन था मैं परसों तक, अभी परसों में मुझे फिर वो चेयरमैन बना दिया 4 तारीख की मीटिंग में स्टेट का। लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं, 1 लाख वकीलों का। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुनना कोई तैयार नहीं, किसको सुनाओ? ये पॉइंट आता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चौधरी साहब। रिटायर्ड जज विजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम बारीकियों को उन्होंने हमें समझाया। और ये भी सत्य है कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी तैयारियों पर, चार्जशीट पर सवाल उठ रहे हैं कि बगैर पीड़िता के मेडिकल कराए ही कई बार चार्जशीट जो चालन है वो पेश कर दिया जाता है। इसलिए भी जो कोर्ट में तारीखें बढ़ती हैं उसके पीछे कारण भी ये होता है। लेकिन क्यों आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं तो ढिलाई होती है इन्वेस्टिगेशन में? क्यों फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ नहीं हैं? और अगर फॉरेंसिक लैब्स हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ना कि उन सैंपल्स को यहाँ से वहाँ दूसरे राज्यों में घूमना चाहिए। कैलकाटा से लेके बड़ी बड़े जगहों पर पहुँचते हैं सैंपल्स फॉरेंसिक्स लैब में, लेकिन उसके बावजूद भी सही समय पर नहीं कार्रवाई हो पाती है, सही समय पर चालान नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विजय पंजवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनाई दे रहा है। विजय सर, कैसे देखते हैं आप इस पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट को, और उसके बावजूद जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं सर आप? इसमें मैं देखता हूं कि पेंडिंग से बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। अभी हमारी राष्ट्रपति जो है नई, उन्होंने भी एक्चुअली कंप्लेन की है अपने एक भाषण में, इतने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब उसमें ये पॉक्सो वाले भी पेंडिंग हो गए हैं। तो इसमें स्कूल का जो प्रिंसिपल है और टीचर्स हैं और घर में खास करके मदर, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। पॉक्सो में जो ऑफेंस होता है, बच्चा अपने माँ को बताता है या टीचर को बताता है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका भी आप इंटरव्यू वगैरह करिए, और किसी न किसी तरह ये जो खास लोग हैं, टीचर, मदर और डिस्ट्रिक्ट जज, इनको इन्वॉल्व करना है जैसे पेंडेंसी कम हो जाए। थैंक यू। बिल्कुल सर। अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम के करने के बाद, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ हैं, आप लोगों की तरफ से भी सलाहें दी जाती हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जहां पर आपका वर्जन लिया जाता है, तो देखना ये होगा कि अब इन तमाम मुद्दों को उठाने के बावजूद भी क्या इन प्रक्रियाओं में डिले होता है, क्योंकि न्यायालय तक मामला पहुँचता है। जैसे तैसे हमने कोशिशें की हैं कि अब जो पीड़िता हैं कम से कम वो कंप्लेन करें। कंप्लेन हो रही है तो अब उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, और किस तरह से आरोपी बचकर निकल जाते हैं, उन्हें उन पीड़िताओं को फिर दोबारा परेशान करते हैं। ऐसी भी खबरें कई सारी हमने सुनी है सर। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पॉक्सो लॉ है, एक्ट है जी, इसमें 3 चीजें खास हैं। एक तो पेनिट्रेशन है, दूसरा टचिंग है, और तीसरा है दिखाना कोई प्राइवेट पार्ट। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी बनी है। इसको रिपीट करूं मैं जी। तो एक तो टचिंग है,
एक दिखाना है और तीसरा है जो बहुत ही संगीन है, वो है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कई लोगों का ये कहना है कि सजाएं इतनी सख्त है इसमें पॉक्सो एक्ट में कि जज का मन ही नहीं करता कि आगे केस बढ़ाए। बहुत सख्त है। अगर सजाएं कम कर दी जाए तो इसका पेंडेंसी कम हो जाएगा, ऐसा मानना है कई लोगों का। मेरा नहीं है ये मानना। मेरे हिसाब से जो पनिशमेंट्स हैं बहुत रिगरस पनिशमेंट्स हैं, बहुत भारी पनिशमेंट्स हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, 10 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, तो ये रहनी चाहिए। बिल्कुल पंचवती जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात भी हमारे साथ जो वकील साहब जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विजय पंजवानी जी, उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे जज हैं जो ऐसे मामलों में सज़ा देने में थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत गंभीर सज़ा है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि जिस शख्स ने जिस गंदगी को किया है, जिस हैवानियत को किया है, उसने कभी सोचा होगा कि उसको कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है? कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर ध्यान रखना ज़रूरी है और इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उनको भी अपने कार्य में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।